मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश ज़रूर सुने, अंत तक बने रहें और लकी नंबर 222 टाइप अवश्य करें। मेरे बच्चे, महादेव का अद्भुत संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे बच्चे, यदि जीना है तो पूरे जियो और मरना है तो पूरे मरो, क्योंकि जो अध जिया और अध मरा आदमी है वो धोबी के उस गधे जैसा है जो ना घर का होता है ना घाट का। कई लोग ऐसे होते हैं, काम के वक्त सोते हैं और रात में जब आराम का समय होता है तब तरह तरह के उधेड़ बुन में रहते हैं। क्या यह सही है? आज ना तो जागरण पर निमंत्रण रहा है और ना ही नींद पर। आज लोग नींद के लिए गोली खानी पड़ती है, के लिए जागने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है। मेरे बच्चे, समस्या किसके जीवन में नहीं होते। बिना समस्या जीवन अधूरा है। समस्या है मनुष्य के जीवन का वह अवसर है जहाँ उसे अपने हुनर को बाहर निकालने का अवसर मिलता है। समस्या आपको गिराने नहीं बल्कि अवसर प्रदान करने आता है, जहां आप अपने हुनर के बल पर अपने सपने को साकार रूप दे सकते हैं। मेरे बच्चे, अमीर हो या गरीब, दोनों के सामने समस्या एक ही है। गरीब के पास समस्या यह है कि भूख लगी तो क्या खाएं, और अमीर के पास समस्या यह है कि खाए तो भूख लगे, क्या खाएं कि भूख लगे। मेरे बच्चे, आप अंतर समझ रहे हैं ना? समस्या हर जगह है, आकाश पाताल सब जगह। मेरे बच्चे, बूढ़ा हो या जवान, दोनों के सामने समस्या है। युवा की समस्या है क्या करें कि समय नहीं मिलता है, और बूढ़े की समस्या है कि क्या करें कि समय नहीं कटता है। दोनों ही उलझने बड़ा विचित्र है और अपने अपने समय पर अद्भुत भी है। यह तो समय समय की बात है, यह क्रिया चलती रहेगी। जब इंसान युवा रहता है तो उसका खून गर्म रहता है, उसके पास काम इतना होता है कि उसे समय की कमी होती है, और जब इंसान काम से रिटायर हो जाता है तो उसके पास समय ही समय रहता है। दोनों अपनी अपनी समस्या के अधीन हैं। युवा के पास खून गर्म है और बुढ़े के पास खून नरम है। आम आदमी हो या खास आदमी, समस्या दोनों के जीवन में है। आम आदमी सोचता है कि आज क्या पहने, कि लोगों की नज़र सिर्फ हम पर ही है, और वहीं खास आदमी की समस्या है कि आज क्या क्या पहने। अजीब उलझन है भाई। संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। अमीर होना चाहता है और अमीर सुंदर होना चाहता है, और शादीशुदा मरना चाहता है। हर किसी की समस्या है। इन सभी से समस्याओं से छुटकारा दिलाने का एक ही कार्य है। युवा मेहनत करें, बुजुर्ग आध्यात्मिक की ओर जाएं और अपने अनुभव को उनको बताएं।
जो अज्ञानी है, क्योंकि आपके अनुभव उनके बहुत काम आएंगे। एक बार पुनः विचार करके देख लें। समस्याओं का निधन अनुभव और गर्म जोश के साथ ही संपन्न होता है। हमारे बुजुर्ग आपको उस मार्ग से आज़ादी दिलाते हैं जहाँ पहुँचने से भी आपको घबराहट होती है। यह आपको अनुभव के आधार पर बहुत से ही शॉर्टकट और सरल उपाय बताते हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से समस्याओं का सामना कर पाते हैं और उसे सुलझा देते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरे बच्चे, जीवन की किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है उसकी जड़ को समझना और व्यवहारिक कदम उठाना। यदि समस्या के मूल कारण आपको पता होंगे तो आप उसका समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं तथा समस्या को, मेरे बच्चे, एक चुनौती या सीखने के अवसर के रूप में देखना, ना कि अंत के रूप में। शांत दिमाग से सोचना ज़्यादा फायदेमंद होता है। उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर दें। किसी भी समस्या के समय शांत रहें और अपने भीतर उनको महसूस करें। अपने महादेव को जो आपके हृदय में विराजमान है, वो आपको सही सलाह देंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। वह अपने बच्चों को किसी भी समस्या में उनके साथ नहीं छोड़ते हैं। जो भी भक्त उन पर विश्वास करता है, वैसे किसी न किसी के माध्यम से उसे उस समस्या से मुक्ति दिला देते हैं। वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, सदैव साथ रहते हैं। कल्याण हो।